अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया स्कॉलरशिप के हवाले से आज मैं बात करने जा रहा हूँ। दिया स्कॉलरशिप वो स्कॉलरशिप है जो यतीम, गरीब और मुस्तहिक जितने भी तुलबा और तलबात हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान भर के तमाम तुलबा और तलबात से गुजारिश है कि अगर आप किसी भी गरीब स्टूडेंट को जानते हैं तो आपसे गुजारिश है ये वीडियो उस तक पहुँचाएँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप अप्लाई करने का बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन मौका है। तो इस मौके को बिना ज़ाय किए बिना हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप गरीब हैं, अगर आप यतीम हैं, अगर आप मुस्तहिक हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अगर आप मुस्तहिक नहीं हैं, अगर आपकी अफोर्डिंग हो रही है, तो आपसे गुजारिश है आप इस पे अप्लाई नहीं करें, क्योंकि ये गरीबों का है, तो गरीबों का हक जो है ना खाना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे इस अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, अप्लाई करने के लिए ये लिंक मैं आपको दे दूँगा, या आपने गूगल के ऊपर डायरेक्ट जाना है, आपने लिखना है दिया स्कॉलरशिप फॉर्म, ठीक है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पे जब भी आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा जो यहाँ पे मैंने ओपन किया। सबसे पहले इनका जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने इस फॉर्म को फिल करना है। पहले आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जो नाम आपका CNIC के ऊपर है आपने वहाँ पे अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो CNIC नंबर है, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, वो लिखना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपने वालिद साहब का नाम यानी फादर नेम लिखना है। फादर नेम लिखने के बाद आपने अपना जो फादर का CNIC है ये पुट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मदर का नाम लिख देना है, और यहाँ पे मदर का CNIC लिख देना है। यहाँ पे जेंडर लिख देना है, अगर आप मेल हैं या फीमेल है। यहाँ पे आपने अपना सिटी लिख देना है, यानी आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। आपने ईमेल, आपको पता है कि ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल और मोबाइल नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ईमेल और मोबाइल के जरिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे अप्लीकेंट स्टेटस इन केस ऑफ ऑर्फिन, अगर आप यतीम हैं, डिसेबल हैं, तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और अगर आप ये डिजर्विंग करते हैं, ऑर्फिन है और डिसेबल है, ठीक है, तो अगर आप डिजर्विंग करते हैं तो आप डिजर्विंग के ऊपर, अगर आप यतीम है या डिसेबल है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने अपना जो रिलीजन है वो करना है। अगर आप इस्लाम है, अगर आप क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, सिख है या अदर है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्फन के लिए, अगर आप यतीम है तो यहाँ पे अपने जो फादर का डेट है, डेथ, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे अपना जो फ़ोन नंबर है वो लिखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, फ़ोन नंबर और ईमेल ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके ज़रिए आपको आगाह किया जाएगा। उसके बाद अगर आप हाफ़िज़ुल कुरान हैं, तो यहाँ पे अगर आप हैं तो आप येस कर दें, अगर आप नहीं हैं तो आप नो कर दें। उसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस पुट कर देना है, जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फैमिली एड्रेस देना है। यहाँ पे इसके नीचे आपने अपना परमानेंट एड्रेस देना है जहाँ पे आप रहते हैं, यानी CNIC के ऊपर जो आपका है। और उसके बाद आपके पास है कि आर यू एलिजिबल फॉर ज़िकात, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप येस कर दें, वरना आप नो कर दें। और उसके बाद गार्डियन डिटेल है। गार्डियन डिटेल में आपके जो फादर है या मदर है या ब्रदर है, जो भी आपका देखभाल कर रहा है, उसका आपने यहाँ पे डिटेल पुट कर देना है। उसके लिए गार्डियन नेम है, बहुत सिंपल है, गार्डियन CNIC है। रिलेशन है, वो आपका क्या रिलेशन है, अब्बू है, आपका भाई है, या आपका कज़न है, या आपका चाचू है, जो भी है। उसके बाद गार्डियन का फ़ोन नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने या अपने इनकम पुट कर देना है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो कितना है। यहाँ पे आपने अपना मंथली इनकम कर देना है। और उसके बाद गार्डियन ऑक्यूपेशन, यानी आपका जो भाई है या चाचा है या अब्बू है, वो काम क्या करते हैं, ठीक है, गार्डियन का ऑक्यूपेशन लिख देना है। और उसके बाद अगर उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आप लिखें। उसके बाद जॉब, अगर जॉब है तो वो जॉब यहाँ पे लिखें। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना कोर्स लिख देना है, ठीक है। कोर्स से मुराद, अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आपने वहाँ पे लिख देना है। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, आपने वहाँ पे लिख देना है। पूरा जो प्रोग्राम है, आपने अपना जो करंट स्टडी प्रोग्राम है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, आपने वो लिखना है। पाकिस्तान के सारी यूनिवर्सिटी इसमें एलिजिबल है। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वे आर यू आर स्टडिंग, वो इंस्टीट्यूशन का नाम लिखें जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपने अपना नेम ऑफ डिग्री या कोर्स लिख देना है। और उसके बाद अगर आपने कोई और कोर्स किया वो भी लिख देना है। उसके बाद आपने प्रोग्राम स्टार्ट कब किया था ये लिखना है। और विल कंप्लीट ऑन, कब कंप्लीट होगा, आपने ये लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट सेमेस्टर लिखना है, जिस सेमेस्टर में आप इनरोल हैं, याद रखें, वो सेमेस्टर आपने लिख देना है। और उसके बाद मोड ऑफ एडमिशन आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मोड ऑफ एडमिशन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, रिजर्व सीट आपने लिया, सेल्फ फाइनेंशियल या ओपन मेरिट है। अगर आपने ओपन मेरिट पे सीट लिया तो उसके ऊपर क्लिक करें। सेल्फ के हैं और रिजर्व सीट के हैं, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे GPA फर्स्ट सेमेस्टर आपने यहाँ पे पुट कर देना है, GPA सेकंड, GPA थर्ड, यानी अगर आप जिस सेमेस्टर में भी हैं उनके GPA आपने यहाँ पे पुट करते जाने हैं, ठीक है।
और उसके बाद आपने अपना एकेडमिक रिकॉर्ड, मैट्रिक की क्वालिफिकेशन लिखनी है, कंप्लीटेशन ऑफ ईयर, इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने मैट्रिक किया, आपकी परसेंटेज क्या है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन कहाँ से आपने मैट्रिक किया, और उसके बाद ईयर एक्सपेंड आपका क्या हुआ, और उसके बाद स्कॉलरशिप एडमिशन पर मंथ आपका जो स्कॉलरशिप है, अगर आपने मैट्रिक में स्कॉलरशिप वगैरह लिया उसको भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इंटरमीडिएट का है, आपने कंप्लीटेशन ईयर लिखना है, आपने कहाँ से एफएससी किया, इंटरमीडिएट आपने कहाँ से किया, उसकी परसेंटेज, और ये सारा प्रोसेस आपने कर देना है। अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सेम प्रोसेस है, आपने अपना ईयर लिखना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना है, परसेंटेज लिखना है, इंस्टीट्यूट टाइप लिखना है, और उसके बाद स्कॉलरशिप वगैरह आपने फिल कर देने हैं। उसके बाद एजुकेशन एक्सपेंडिचर आपने लिखना है कि आपका जो अर्ली ट्यूशन फीस है, ये याद रखें, ये एजुकेशनल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, इसको आपने कैलकुलेट करना है कि एक महीने के अंदर आप इतना खर्च करते हैं, और उसी एक महीने को आपने प्लस करते 12 के साथ यहाँ पे कलेक्ट करके, यानी साल में तो 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में आपके कितने पैसे बनते हैं वो आपने यहाँ पे अर्ली ट्यूशन फीस में यहाँ पे रख देना। ठीक है, अर्ली हॉस्टल फीस कितना है आपका, और उसके बाद मेसिंग एक्सपेंडिचर कितना है, आप मेस में कितना खर्च करते हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर आपने यहाँ पे लिख देना। ये बात याद रखें, ये जो आप लिखेंगे, ये हमारे पास एजुकेशनल एक्सपेंडिचर जब आप लिखेंगे तो ये आपको याद होने चाहिए। ये जो फिगर आप लिख रहे हैं ये आपको याद होना चाहिए। आगे आपका थोड़ा बहुत इंटरव्यू भी लेते हैं, जाहिर सी बात है अगर आप अप्लाई करें तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे लोग फेक जो है ना यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उनको ये चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इफ़ यू आर रिसीविंग स्कॉलरशिप फ्रॉम अदर ऑप्शन देन प्रोवाइड द डिटेल। अगर आप कोई और स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं तो आपने यहाँ पे उनका यहाँ पे दे देना है। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, नेम ऑफ द डोनर, और स्कॉलरशिप टाइप। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर अगर आपका इलेक्ट्रिक बिल है, अगर आपका इलेक्ट्रिक बिल नहीं है तो आप इस पोर्शन को छोड़ दें। ठीक है, अगर आप कोई भी बिल मिल नहीं देते हैं, आपका कोई गैस बिल नहीं है, इलेक्ट्रिक बिल नहीं है, तो आप इसको छोड़ दें। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने फैमिली एसेट देने हैं। उसके बाद फैमिली ऑन ट्रांसपोर्ट, उसके बाद ये फैमिली अगर आपका है, ट्रांसपोर्ट वगैरह का सिस्टम वो भी आप दे दें। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है उसका भी आपने डिटेल देना है। और ये अगर जाहिर सी बात है अगर आप गरीब स्टूडेंट है तो आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगे, इनको आप यहाँ पे स्किप कर दी जाए। ठीक है, और उसके बाद ये सारे आपके लिए नहीं है, सैम्पलिंग 1 सैम्पलिंग 2 को आप यहाँ पे छोड़ दें। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, इनको आप छोड़ दें, सैम्पलिंग 1 5 को। ठीक है, उसके बाद अगर आपने किसी से लोन लिया, लोन टेकन बाय योर फैमिली, अगर आपकी फैमिली ने लोन लिया, आप जाहिर सी बात है फैमिली है, अगर आपने लोन लिया होगा तो आपने उसका डिटेल यहाँ पे लोन के ऊपर यहाँ पे फिट कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपने सेट कर देना है लोन गिवन बाय रिलेशनशिप, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आपने कर देने हैं। और उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद है एनी अदर इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन प्लीज डू नॉट राइट मोर देन 25 वर्ड्स। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अगर आप एक मैसेज देना चाहते हैं, आप कमिट देना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है अप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट है, आप एक शॉर्ट सा कमिट दे दें। कमिट आपने क्या लिखना है कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं गरीब स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो लिहाजा मैं इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ। तो आपने सिंपल यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आएगा, या आपको फ़ोन नंबर के ज़रिए कॉल करके बताया जाएगा, या आपको एसएमएस करके बताया जाएगा कि भाई फलां डेट को आपके डिपार्टमेंट का इंटरव्यू है, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस डेट को इस टाइम वहाँ पे पहुँच जाएँ। जो आप पहुँच जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद 1 या 1.5 महीने के बाद मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट के बाद आपसे आपका डिटेल पूछा जाएगा। फिनेंशियल एड ऑफिस यूनिवर्सिटी में होता है, स्कूल में आपको जो आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपको बताएंगे कि आपने फर्दर क्या करना है। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।